कांदिवली इलाके में एनसीपी नेता नवाब मलिक के पोस्टर को जूते मारकर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। यह पूरा मामला नवाब मलिक के गैरकानूनी और फ्रॉड तरीके से जमीन विवाद को लेकर है, जिसका विरोध कांदिवली के तमाम भाजपा नगर सेवक और नगर सेविका करते हुए नजर आया। ये अरेस्ट इसलिए किया गया कि हम लोग ने इस महाराष्ट्र के पूर्वगामी महाराष्ट्र जिस धरती से पूरे अटक से कटक तक छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज संस्था निर्माण करके एक पूरे देश में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया हिंदुत्व के लिए, उस महाराष्ट्र सरकार में आज जिस प्रकार से इस देश महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता ने जिस प्रकार से विक्टिम कार्ड कल खेला, ये मुस्लिम है इसलिए ये हो रहा है। शरद पवार साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, तो दुर्भाग्य से ऐसे पार्टी में थे जहाँ से उसको बनने का मौका नहीं मिला और अच्छा हुआ नहीं मौका मिला। मेरा ऐसा मत है व्यक्तिगत। कल देख के मैं बहुत पवार साहब को मानता था, एक बड़े नेता थे, अभ्यासु नेता थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल स्टेटमेंट देखा टीवी में कि वो मुस्लिम होने के कारण उसको फंसाया जा रहा है। इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को 70 साल के बाद, जो भाग्य विधाता इस देश का है, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रथम नंबर का रैंक मिलता है। जब भी ओपिनियन पोल होता है विश्व का, विश्व स्तर पर उसको प्रथम रैंक का मिलता है। और वो बोले थे गुजरात में जब भी मुख्यमंत्री थे, ना खातो ना खावा देतो, और जब राष्ट्रीय पातली पर आए, देश के प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसने जितने भी 12 मार्च 1993 को जो बॉम्ब विस्फोट हुए, उसमें जो 257 लोग मरे और 650 लोग जख्मी हुए, जो मृत्यु मुखी पड़े, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और ये जो घटना बॉम्ब विस्फोट का प्रकरण किया, मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया वो दाऊद थे, और दाऊद की बहन हसीना पारकर, और वहाँ से वो सलीम पटेल, और उसके बाद वो साबुद्दीन, ऐसा क्या नाम है, नाम थोड़ा निकल रहा है मेरे, साहब अली खान। ये सारा लिंक 3 फरवरी को एनआई ने जब छापा डाला 9 जगह पे, उसमें से कड़ी जुड़ते जुड़ते मलिक के ऊपर गया, जो भंगार के धंधा करते थे। उन्होंने जहाँ पे 8-8.5 हज़ार रेट की भाव चल रहा है रेडी कॉर्नर ज़मीन की, उसको 25 रुपये फुट पे लिया। और जहाँ 6.5 हज़ार चलती थी, जो नूर महल के बगल में है प्लॉट, जहाँ आज वो करोड़ों का भाड़ा आ रहा है, वो उसको 25 लाख में खरीदे। और फिर कैश दिए किसको? हसीना पारकर को 55 लाख। ये हमारे महाराष्ट्र के एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री भावी जो एक्स अभी हो गए हैं हमारे माननीय देवेंद्र जी, उनका कल मैं डिबेट ये देख रहा था, पत्रकार परिषद नागपुर में लिए थे, उन्होंने वस्तु स्थिति बताया। लेकिन ये महाराष्ट्र की जो जितने भी पत्रकार है, ये खैराती पत्रकार मैं बोलता हूँ इसको, ये खैराती मीडिया वाले जो महाराष्ट्र में चला रहे हैं, जितने भी चैनल हैं, इनको हिम्मत नहीं होती राउत जी को पूछने के लिए सवाल। जो वो बोल के जाएंगे उसके बाद नो कमेंट करके निकलते हैं, और पूछता है तो भड़कता है, बोलते हैं कि आप उधर से पैसा लेके आए हो क्या। इस प्रकार से उसको तभी बहिष्कार करना चाहिए सभी पत्रकार को, राउत का, जो बोल लेते हैं सुबह 9 उठते 9 बजे, और राउत जी एकदम अपना बैठ के अपना ठोक देते हैं भाषण पत्रकार को, और फिर वो लेते नहीं है पत्रकार का प्रश्न का जवाब उत्तर नहीं होता है। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं पत्रकार का, जब भी पत्रकार पीसी लेते हैं तो सवाल जवाब होती है। लेकिन आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ये महाभक्का वसूली सरकार ने जिस प्रकार से, अभी 2 तो गए, एक राठौड़ संजय राठौड़ की विकेट गिरी, इसके पहले देशमुख की विकेट गिरी, अभी ये विकेट गिर चुका है, लेकिन ये डटे रहेंगे। बोलते हैं हम लोगों में बिहार यूपी में कहावत है, पंच तो मानूंगा लेकिन खुट्टा गाड़ूंगा दरे पे। जिस प्रकार से वो क्रिकेट से वो बॉल बोल्ड हो जाते हैं, फिर भी वो खिलाड़ी बोलते हैं बच्चे लोग, मैं तो रुकूंगा, मेरे को एक बार और खेलने दो। ये जब ईडी के कस्टडी में चला गया, इसको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन जब मीटिंग हुई पवार साहब की और कांग्रेस की, तो इस देश के जो मुख्यमंत्री है बंगाल की ममता बहन ने बोलती नहीं नहीं इस्तीफा मत देना, इस्तीफा देंगे तो विक्टिम हो जाएंगे आप, नहीं तो आप काउंटर कर सकते हो। देश का दुर्भाग्य है, बंगाल का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, जो पहले हिजाब पहन के मदरसे में मस्जिद में जाते थे, अब वो चंडी पाठ के इस चुनाव में, और सारे देश के जो मीडिया परसेप्शन खड़ा कर रही है, और महाराष्ट्र की मीडिया कि किस प्रकार से इसको पॉलिटिकल ये देख के क्रिएट करके लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या ये लोग मूर्ख समझते हैं क्या? लोग समय आने पर उसका जवाब दे देंगे कि इस देश की और महाराष्ट्र की जनता तो बहुत होशियार है। महाराष्ट्र की ये जनता जो है ना, ये ऋषि मुनि की धरती है।
ये संत तुकाराम की धरती है, ये संत ज्ञानेश्वर की धरती है, ये विठोबा की धरती है, और ये छत्रपति शिवा की धरती है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की धरती है। यहीं से तो सभी महामानव ने दिशा दिया है देश को। और उस महाराष्ट्र में आप अगर लोगों को मूर्ख समझ रहे हो पवार साहब और ये महाभका गाड़ी सरकार कि हम विक्टिम कार्ड खेल के लोगों को गुमराह कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत पाटिल साहब ने आह्वान दिया कि सभी ने निर्देशन करना है पूरे महाराष्ट्र में, और उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे निर्देशन किया, निषेध किया। जो आज बैठे हैं कोठड़ी में, वो उसके लिए रंग रंगाई हो रहा है। वो देशमुख के बगल में ही, बगल वाले रूम में ही जाने वाले हैं। नवाब मलिक जी देशमुख के बगल में ही जाने वाले हैं। आज जाए 1 महीने के बाद, जब तक इनका इंक्वायरी होके और भी इसके साथ में नाम निकलेंगे। जैसे बाजे ने अभी साक्षीदार माफीदार हो गया ना, वो अभी नाम खोलेंगे। कुछ दिन के बाद टूट जाएंगे देशमुख जी, वो भी नाम लेंगे। तो जो महाराष्ट्र के बड़े नेता सपने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी बन जाऊं, बनेंगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन बन जाऊं, ऐसा एक स्वप्न मुंगेरी लाल के देखते हैं। शायद उनका भी कदाचित नाम आ सकता है। और उसके बाद जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे का जो विजन था, जो संस्कार दिए हम लोगों को, जो शिवसैनिक को, वो शिवसेना नहीं उतरेंगे रास्ते पे। कौन सा शिवसेना? राउत की शिवसेना उतरेगी। राउत जी की जो शिवसेना भी है ना, वो रास्ते पर उतर सकती है आघाड़ी सरकार में। जो कट्टर शिवसैनिक है, जो बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाले हैं, वो इस रास्ते पे इनके साथ देने वाले नहीं हैं। लेकिन आज राउत जी की शिवसेना जरूर उतरेगी, क्योंकि उन तीनों को चोर मुसेरे भाई हो गए। तीनों मिलके महाराष्ट्र को लूटने का काम किया। 100 करोड़ निकालने के लिए बजट को इन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जिस प्रकार से विकेट पे विकेट गिर रही है, तो भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। इनको अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार बल नहीं इनको रह गया है। इन सरकार को अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग लगे हैं, निषेध करेंगे, जनता जनार्दन में जाएंगे। इस महाभका गाड़ी सरकार को किस प्रकार से, हमको कोई गिराने की ज़रूरत नहीं। हमारे सारे लीडर बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिक गिरेंगे। जहाँ हफ्ते में ये सब होगा, उन लोग की पोल खोलेंगे, एक दूसरे में जुड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने किया। लेकिन आज यहाँ के समतानगर पुलिस स्टेशन ने हम लोगों को अटैक किया, सभी कार्यकर्ता को, और अभी हम लोग को छोड़े हैं। निकल रहा हूँ। आपको चैनल के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, इस सरकार को देखते हुए आने वाले समय में इसको क्या करना है आपके हाथ में निर्णय है। देश की जनता इसको सबक सिखाएंगे, महाराष्ट्र की जनता। धन्यवाद।